ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रिय उपनिषद जिज्ञासु महानुभावों, उपनिषद की यह चौथी कक्षा है। पहले मंत्र में जब जगत नियंता परमात्मा के विषय में बताया और ये कहा कि संसार का आप त्याग पूर्वक भोग करिए, लोभ मत करिए, तो लोग ऐसा ना मान लें कि संसार को भोगने के लिए ही ईश्वर ने हमें बना करके दिया है। इसलिए जब तक हम जिएंगे सुखपूर्वक जिएंगे और प्रत्येक प्रकार के भोगों को भोगेंगे। और चूंकि ईश्वर ने मुंह दिया है, भूख दी है, तो भोजन भी देगा, सब कुछ ईश्वर देगा। इसलिए हमें केवल ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, हमें कर्म पर फोकस नहीं करना चाहिए। ज्ञान मार्ग की विचारधारा जो अधूरी है वो इसी प्रकार से चल पड़ी। लोगों ने सोचा केवल ईश्वर की भक्ति करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, बस हम भगवान का भजन करेंगे और भगवान सब कुछ हमें प्रोवाइड करा देगा, सब कुछ ईश्वर हमको उपलब्ध करा देगा। कुछ विचार ऐसे भी निकले कि ईश्वर को मानने की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि हमारे सामने ईश्वर तो दिखता नहीं है, दिखता संसार है। इसलिए संसार की जो भी वस्तुएं हैं उनका उपभोग करो, जब तक जीना है सुखपूर्वक जियो। चाहे कर्जा करके भी घी पीना पड़े, पर पियो, शरीर को स्वस्थ रखो, बलवान बनाओ, सब प्रकार के भोगों को भोगो। ये पहला और आखिरी ही जीवन है। आगे जन्म होगा या नहीं होगा ऐसा हम नहीं जानते। हम रहेंगे या नहीं रहेंगे ये हम नहीं जानते। इसलिए मौज करो, आनंद करो। इस प्रकार की विचारधाराएं समाज में वर्तमान में व्याप्त हैं और पहले भी ये विचारधाराएं थीं, जिसको चारवाक मत कहते हैं, जिसको वामपंथ कहते हैं। तो ईश्वर जानता था कि ये जो जीवात्माएं हैं इनको सब प्रकार की सुविधाएं देने के साथ साथ सब प्रकार का ज्ञान भी देना पड़ेगा, सब प्रकार के दंड नियम कानून अनुशासन भी बताने पड़ेंगे, नहीं तो ये स्वच्छंद हो जाएंगे। तो दूसरे मंत्र में कर्म का उपदेश दिया गया है कि केवल आप निठल्ले बैठ करके मत रहो। और कर्म का उपदेश देते हुए कहा, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हे मनुष्यों, ये संसार मैंने तुम्हें बना करके दिया है, इस संसार का उपभोग तुमको करना है, लेकिन कैसे उपभोग करोगे? बोले त्याग पूर्वक करेंगे और लोभ नहीं करेंगे। लेकिन क्या उपभोग ऐसे ही कर लोगे? बिना कुछ किए, बिना कुछ दिए कर लोगे क्या? तो बोले कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कर्म करते हुए ही उपभोग करना है और ये जीवन भी आपको कर्म करते ही बिताना है। निठल्ले आलस्य बनकर के आपको जीवन नहीं जीना है। तो कर्म का उपदेश इस मंत्र में दिया गया। इस मंत्र के हम 3 प्रकार से व्याख्या करने का विचार करेंगे, अथवा ये कहें कि 3 चरणों में इसकी व्याख्या करेंगे। आज की कक्षा में कुर्वन्नेवेह कर्माणि,
इस पद पर हम विचार करेंगे कल की कक्षा में। जिजे विषय क्षतंग समाह, इस पंक्ति पर विचार करेंगे और उससे आगे की कक्षा में एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे, यानी हम कैसे कर्म करें, फिर हम कैसे जिएं और फिर कर्म बंधन से मुक्त कैसे रहें, निष्काम कर्म कैसे करें, अकर्मण्यता से कैसे बचें और निष्कामता की ओर कैसे बढ़ें। ऐसे 3 प्रकार से इस मंत्र को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो कहा कुर्वन्ने वेह कर्माणि, मनुष्य एह अस्मिन संसारे, इस संसार में, कुर्वन् एव कर्माणि धर्म्याणि वेदोक्तानि निष्काम कृत्यानि, धर्मयुक्त वेदोक्त निष्काम कर्मों को कुर्वन् करता हुआ ही जिजी विषेत, जीने की इच्छा करे। ईश्वर को वे ही लोग प्राप्त करते हैं जो कर्मशील होते हैं, जिनके जीवन में जागृति है, जो सदा सावधान रहते हैं। वेद कहता है इक्षन्ति देवः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति यन्ति प्रमाद मतंद्राः। विद्वान लोग कर्मशील को ही चाहते हैं, कर्मशील को ही प्रेम करते हैं। वे सोने वाले आलसी पुरुष से प्रेम नहीं करते। आलस्य रहित मनुष्य ही उस आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर पाता है। आप देखेंगे यदि आप किसी के काम आते हैं तो लोग आपको पूछते हैं, और यदि आप किसी के काम नहीं आते तो लोग आपको पूछते नहीं हैं। यदि आप कर्मशील बने रहते हैं, पुरुषार्थी बने रहते हैं, तो लोग आपसे मिलते हैं, आपसे वार्ता करते हैं, आपको सहयोग देते हैं और आपसे सहयोग लेते हैं। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते तो लोग सर्वथा आपसे कट जाते हैं, आपसे दूर रह जाते हैं। और जैसा कि मंत्र में कहा कि देव जो है कर्मशील को ही प्राप्त करते हैं, कर्मशील को ही चाहते हैं। इसलिए कर्म करने का उपदेश दिया, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विषेत। मनुष्य इस संसार में कर्म करता हुआ ही जीने की इच्छा करे। इसलिए हर समय कार्य में जुटे रहिए, हर समय कुछ ना कुछ करते रहना जीवन का सबसे बड़ा गुण है। यदि हम हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाते हैं, यूं ही समय को बिताते हैं, तो समय को बर्बाद करना बहुत बड़ा पाप नीतिकारों ने कहा है। आप एक चुटकुला सुनते होंगे, बोले क्या कर रहे हैं? बोले हम समय काट रहे हैं। क्यों? बोले इस समय ने हमको काटा था, आज हम समय को काट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टाइम पास कर रहे हैं। तो प्रायः आपको लोग ऐसे दिखते हैं जो बस बैठे हैं और टाइम पास कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम पास करने वालों को, ऐसे समय को काटने वालों को अथवा समय को व्यर्थ गंवाने वालों को शास्त्रों में पापी कहा गया है, निंदनीय कहा गया है, अधर्म माना गया है समय की बर्बादी करना। इसलिए समय का सदुपयोग करो। और समय का सदुपयोग कैसे होगा? उद्योग करते हुए। और जो समय को बर्बाद करेंगे, टाइम पास करेंगे, उनको क्या कहा गया है? आलसी। क्योंकि आलस्य मनुष्य के शरीर में बैठा हुआ उसका सबसे बड़ा शत्रु है। भर्तृहरि कहते हैं आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो वो आलस है। महानुभावो, गति कर्मशीलता ही जीवन है। अकर्मण्य रहना, चलते हुए रुक जाने का नाम जीवन नहीं है। गतिहीन अकर्मण्य मनुष्य पापी हो जाता है। कर्मशीलता का उपदेश ऐतरेय ब्राह्मण में इंद्र ने रोहित को उपदेश दिया कर्मण्यता के विषय में। यह श्लोक मैं आपको बताता हूं, आपने इसका अंतिम पद खूब सुना होगा, चरे वेति। तो इंद्र रोहित से कहते हैं कि हे रोहित, ना श्रांताय श्रीरस्ति इति रोहित शुश्रम। हम सुनते आए हैं कि जो श्रम करके थक नहीं जाता
पापो निर्षद्वरो जना इंद्रा इच्चरता सखा। ऐसे मनुष्य को श्री, धन, संपत्ति, शोभा, लक्ष्मी, यश प्राप्त नहीं होता। अकर्मण्य व्यक्ति को पाप धर दबाता है। इंद्र उसी का मित्र है जो निरंतर चलता रहता है। इसलिए हे इंद्र, हे रोहित, चरे वेति, चलते रहिए, चलते रहिए। आस्ते भग आसीनस्य ऊर्ध्व तिष्ठति तिष्ठतः सेपे निपद्यमानस्य चराति चरतो भग चरे वेति। बैठे हुए का भाग्य भी बैठ जाता है। जो खड़ा हो जाता है उसका भाग्य खड़ा हो जाता है। सोए रहने वाले का भाग्य सोया पड़ा रहता है और उठकर चलने वाले का भाग्य खड़ा होकर के चलने लग जाता है। इसलिए चलते रहो, रुको मत, चलते रहो। आप बैठे रहेंगे, आपको बैठे बैठे कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। आप सोचेंगे कोई आपके पास आ जाए, आपको सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दे, बैठे बैठे से कुछ नहीं होगा। आप बैठे रहे और बड़े बड़े मनोरथ पालते रहें, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, कुछ भी नहीं हो सकता यदि बैठे रहेंगे तो इसलिए बैठे मत रहो, खड़े हो जाओ, चलते रहो। चलोगे तो कुछ मिलेगा, नहीं चलोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बैठोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। युग के रूप में एक तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक विश्लेषण युग के रूप में यहां किया। कली शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठस्त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरण। चरे वेति। कली शयानो भवति, जो मनुष्य सोया रहता है तो मानो उसके जीवन का अभी कलयुग चल रहा है। संजिहानस्तु द्वापरः, और जो भी जम्भाई ले रहा है, इस जम्भाई लेने का नाम है द्वापर। उत्तिष्ठत् त्रेता भवति, उठकर खड़े होने का नाम त्रेता है। और कृतं संपद्यते चरण, और जो उठकर चल पड़ता है उसका नाम सतयुग है। इसलिए चलते रहो। यहां योग की संज्ञा दी गई है। कहा है कि जो सोया है वो कलयुग है, जो जम्भाई ले रहा है वो द्वापर है, जो उठ खड़ा हुआ है वो त्रेता है, और जो चल पड़ा है वो सतयुग है। महानुभावों, प्रसंग अनुसार एक बात कहता हूं, युग तो अवधि का नाम है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये जो युग है ये अवधि का नाम है, कालखंड का नाम है। ना ही कोई अच्छा होता है और ना ही कोई बुरा होता है, ये सदा एक जैसे रहते हैं। तो प्रायः समाज में ऐसी मान्यता रहती है, लोग मानते हैं कि सतयुग विशेष युग था, उसमें सब कुछ अच्छा था, और कलयुग बहुत ही हीन युग है, इसमें सब कुछ बुरा ही होता है। और ऐसा ही एक नैरेटिव पूरे समाज में व्याप्त हो चुका है। रामचरितमानस में भी बाबा तुलसीदास लिख गए, कलयुग केवल नाम आधारा। और ऐसे ही बहुत सारे जो उत्तरकांड जब उन्होंने लिखा तो उन्होंने कलयुग की बहुत सारी व्याख्याएं कर दी। एक आपने गीत सुना होगा, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुंगेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपने वो पूरा गीत सुना होगा कि बोले कलयुग में ऐसा होगा। अब ऐसा सबको प्रचारित कर दिया तो लोग ऐसा ही मानने लग गए कि जो अधर्म होगा, अन्याय होगा, अनीति होगी, दुराचार होगा, इसका नाम ही कलयुग है। और इस झूठ को और पुष्ट करने के लिए और लीपापोती इस झूठ की करने के लिए लोगों को कहा कि जब जितना जितना अधिक पाप बढ़ेगा तभी जाकर के ईश्वर अवतार लेगा और कल्कि नाम का वो अवतार होगा। अगर देखा जाए ऐतिहासिक दृष्टि से और शास्त्रीय दृष्टिकोण से तो लोग झूठ बोलते हैं और अपने झूठ को पुष्ट करने के लिए अनेकों प्रकार के झूठ बोलते चले जाते हैं। वैसा ही झूठ ये समाज में कलयुग के नाम से फैलाया गया है।
जबकि लोग विचार नहीं करते कि क्या कलयुग में अच्छा नहीं था या सतयुग में बुरा नहीं था। यदि सतयुग में सब कुछ अच्छा था तो उस समय पेड़ पौधे हिंसक जानवर कौन बन रहा था? क्योंकि ये जो स्थावर योनियां हैं, जो हिंसक योनियां हैं, ये तो पाप कर्म के द्वारा ही है ना। तो महानुभावों, ये कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये तो केवल अवधि का नाम है। अच्छे और बुरे लोग सदा रहते हैं, डिपेंड करता है शिक्षा पर और राज्य व्यवस्था पर। जहाँ की शिक्षा अच्छी है और जहाँ की राज्य व्यवस्था अच्छी है, वहाँ के नागरिक, वहाँ के प्रजाजन नियम में रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे। जहाँ की शिक्षा अच्छी नहीं है, जहाँ का राजतंत्र अच्छा नहीं है, वहाँ पर सदैव बुरी स्थितियां बनी रहेंगी। तो ये मूल सिद्धांत है, शिक्षा और राज्य व्यवस्था। तो यहां पर कहा कि कर्मशील मनुष्य बनना है, हाथ पर हाथ धर करके नहीं बैठना है। चरण वै मधु विंदंती चरण स्वादम उदुम्बरम सूर्य पस्य श्रेमाणम यो न तंद्रयते चरण चरैवेति। कर्मशील व्यक्ति ही मधु प्राप्त करता है, शहद को प्राप्त करता है, मिठास को प्राप्त करता है। उद्योगी मनुष्य ही, कर्मशील मनुष्य ही, पुरुषार्थी मनुष्य ही स्वादिष्ट फलों का उपभोग करता है। अरे जरा सूर्य की ओर तो देखो, सूर्य निरंतर चलता रहता है, कभी आलस्य नहीं करता। इसलिए सूर्य को अपना प्रेरणा स्रोत बनाओ। वो निरालस और भेदभाव रहित होकर के अपने कर्म में लगा रहता है। नित्य ही प्राणियों के लिए वो अपनी ऊर्जा का प्रकाश करता रहता है। इसलिए हम सब के लिए आराध्य और पूजनीय कर्म के क्षेत्र में यदि कोई है तो वो सूर्य है। सूर्य से प्रेरणा लो, चलते रहो, चलते रहो। तो महर्षि दयानंद जी ने यजुर्वेद भाष्य में इस कुर्वन्नेवेह कर्माणि मंत्र की व्याख्या में उन्होंने लिखा, मनुष्य आलस्यम विहाय, मनुष्य आलस्य को छोड़ करके सर्वस्व द्रष्टारम न्यायाधीशम परमात्मानम, सब देखने आ रहे न्यायाधीश परमात्मा को, कर्तुम उर्हा तदाज्ञाम च मत्वा, और करने योग्य उसकी आज्ञा को मानकर, शुभानि कर्माणि कुर्वन्तो अशुभानि त्यजन्तो, शुभ कर्मों को करते हुए। कैसे शुभ कर्मों को? धर्म्यानि वेदोक्तानि निष्काम कृत्यानि, धर्मयुक्त वेदोक्त निष्काम कर्म को, और अशुभानि त्यजन्तो, अशुभ कर्मों को छोड़ते हुए जीने की इच्छा करे। अशुभ कर्म क्या है? अधर्म अवैदिकम, मनोर्थ संबंधी कर्म जो अधर्म युक्त हैं, अवैदिक हैं, उन काम्य कर्मों को छोड़े। तो जो वेदोक्त कर्म हैं उनको धारण करें, जिसमें वेद का निषेध है उनको वो छोड़ देवे। तो प्रश्न उठता है कि ये शुभ और अशुभ कर्म क्या है? तो कर्मों के प्रकार के संबंध में गीता के 4 अध्याय में 17वां श्लोक आता है, कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहनाम कर्मणो गति। कर्म, अकर्म, विकर्म, तीनों का स्वरूप हमको जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति संसार में गहन है, विस्तृत है। और कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम, कर्म की विचित्रता के कारण से इस सृष्टि में ये विचित्रताएं, ये विविधताएं हमें दिखाई देती हैं। तो क्या है कर्म, अकर्म, विकर्म? तो कर्म है सकाम कर्म। सकाम कर्मों में शुभ कर्म आते हैं और मिश्रित कर्म आते हैं। सकाम कर्म यानी सांसारिक सुख भोग और स्वर्ग सुख प्रदान करने वाले होते हैं। जो विकर्म है, निषिद्ध कर्म है, शास्त्र विरुद्ध कर्म है, जिनको अशुभ कर्म कहते हैं, वो कैसे कर्म है? शास्त्र विरुद्ध कर्म है, नारकीय जीवन को देने वाले हैं। और तीसरे हैं अकर्म। अकर्म का अर्थ है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म ही ऐसा है जिसके करने से मोक्ष मिलता है और कर्म का बंधन नहीं होता है। अतः हम निष्काम कर्म करें जो हमें बांधने वाले ना होकर हमारी मुक्ति का कारण बने। सुख को पाने और दुख से छूटने के लिए
जीवात्मा मन, वाणी और शरीर से जो चेष्टा विशेष करता है उसे कर्म कहते हैं। सकाम शुभ कर्म क्या है? मन से अच्छी भावना रखना, अच्छी कल्पना करना, अच्छे विचार करना, शुभकामनाएं देना, ये मन के द्वारा शुभ कर्म है। सभ्यता से बोलना, धर्मानुसार बोलना, उत्तम प्रेरणा देना, आदर सम्मान करना, सत्य हितकारी मीठा बोलना, ये सब वाणी के शुभ कर्म हैं। हवन करना, दान करना, सेवा करना, परोपकार करना, योग्य महानुभावों की सहायता करना और शरीर के सब अंगों को शुभ कर्मों में ही लगाना, ये शारीरिक शुभ कर्म है। तो मन, वाणी और शरीर से ये 3 प्रकार के जो शुभ कर्म होते हैं उनको यहां पर हमने बताया। दूसरा है सकाम कर्मों में मिश्रित कर्म। ऐसे कर्म जिनका अधिकांश भाग शुभ है किंतु कुछ अशुभ भी है, अर्थात कुछ कुछ मात्रा में हिंसा हो जाती है। जैसे व्यापार करते हैं, कृषि करते हैं, इनमें कुछ कुछ हिंसा भी होती है, कुछ कुछ अशुभ भी होता है, लेकिन प्रतिशत किसका अधिक है? शुभ कर्मों का। इसलिए इनको भी सकाम शुभ कर्म माना गया है। ये बात अलग है कि कुछ इनमें गड़बड़ घोटाले भी हो जाते हैं, कुछ प्रतिशत अशुभ का भी रहता है। और तीसरे हैं अशुभ कर्म, जिनको करने के लिए मना ही कर दिया गया है, जिनको सरल अर्थों में इस प्रकार से समझें कि जिनका शास्त्र में निषेध किया गया है, जो शास्त्र के विरुद्ध है। क्या? नास्तिकता। नास्तिकता पूर्ण जीवन जीना अशुभ कर्म है। वेद विरुद्ध मान्यता रखना अशुभ कर्म है। पुनर्जन्म पर विश्वास न रखना अशुभ कर्म है। ईश्वर को एक देशी और साकार मानना अशुभ कर्म है। हिंसा करना अशुभ कर्म है। चोरी करना अशुभ कर्म है। झूठ बोलना, मांस भक्षण करना, मादक पदार्थों का सेवन करना और दूसरे के द्रव्य को अपहरण करना, प्राणियों को दुखी करना, रिश्वत लेना, ये सब अशुभ कर्म है और ये सब के सब नारकीय जीवन देने वाले हैं। और हम क्या करें? निष्काम कर्म करें। तो निष्काम कर्म क्या होते हैं? ईश्वर प्राप्ति के लिए मोक्ष को लक्ष्य बना करके किए जाने वाले कर्मों को निष्काम कर्म कहते हैं। सेवा करना, स्वाध्याय करना, अध्यापन करना, दान देना, परोपकार के लिए कार्य करना, ब्रह्मचर्य धारण करना, जितेंद्रिय रहना, ध्यान करना, जप करना, ईश्वर प्रणिधान रखना, ये निष्काम कर्म है। ईश्वर ने कहा कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेक्षतं समम्। हे मनुष्यों, कर्म करते हुए ही तुम जीने की इच्छा करो। तो जब सृष्टि का आरंभ हुआ और ईश्वर ने अंत में मनुष्यों को बनाया, मनुष्यों को वेद का ज्ञान प्रदान किया। वेद का ज्ञान प्रदान करके उनको बता दिया क्या क्या विधि है और क्या क्या निषेध है। ईश्वर ने सबको कर्म का उपदेश दिया। तो जैसे मान लीजिए एक पिता के 4 पुत्र हैं और पिताजी क्या इच्छा रखेंगे? सर्वोत्तम की इच्छा रखेंगे। तो पिताजी ने सभी पुत्रों को निष्काम कर्म का उपदेश दिया कि हे पुत्रों, ऐसा कर्म करो जिससे तुम्हारे कर्म का बंधन ना पड़े और तुम ये जन्म मरण के चक्कर से छूट करके मुझ तक वापस पहुंच जाओ, या ये कहें कि मुक्ति को प्राप्त कर लो, परमानंद को प्राप्त कर लो। किसी भी सांसारिक सुख भोग की अभिलाषा मत रखो और 100% प्योर शुभ कर्म, शुद्ध कर्म करो, निष्काम भाव से करो। तो 4 पुत्रों को उपदेश दिया, एक पुत्र को बात समझ में आ गई। उसने कहा कि ये निष्काम कर्म मैं करूंगा। बचे 3। उन्होंने कहा कि पिताजी, ये निष्काम कर्म करने का सामर्थ्य तो हमारा नहीं है, हमारी इच्छा नहीं है, हमारी बुद्धि में ऐसा बैठा नहीं है
कि हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, हमें तो कुछ दूसरे प्रकार का कर्म का उपदेश करिए। तो पिताजी ने कहा शुभ कर्म करो। उन शुभ कर्मों से क्या होगा? बोले संसार में आपकी उन्नति प्रगति होगी और आपको स्वर्ग के सुख मिलेंगे। हमेशा अच्छे कर्म करते हुए जीवन जीना। तो दूसरे बेटे को बात समझ में आ गई। बोले निष्काम कर्म तो वर्तमान में मेरा सामर्थ्य नहीं है, लेकिन ये शुभ कर्म मैं करूंगा। बचे 2 बेटे। उन्होंने कहा कि भाई ये पूरे शुभ कर्म और पूरे निष्काम कर्म करने का सामर्थ्य भी हमारा नहीं है, हमारे लिए कुछ और छूट देते हुए कर्म का उपदेश करिए। तो पिताजी ने कहा कि भाई मिश्रित कर्म कर लो, 80% 90% शुभ कर्म कर लो, 10% 20% ये तुमसे छूट हो गलती हो ही जाएगी, क्योंकि तुम्हारी इतना सामर्थ्य नहीं है, इसलिए तुम मिश्रित कर्म कर लो। तो बोले क्या करो? खेती करो, व्यापार करो, ऐसे ऐसे कर्म कर लो। बोले इससे क्या होगा? बोले इससे तुम्हें सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा। सुख की मात्रा अधिक रहेगी और दुख की मात्रा कम रहेगी, लेकिन दुख छूटेगा नहीं। तो उसने कहा ठीक है, इसको मैं कर लेता हूं। चौथा बेटा बचा। बोले बापू ना तो मुझसे निष्काम कर्म हो सकते, ना मैं शुभ कर्म कर सकता, ना मैं मिश्रित कर्म कर सकता, क्या कोई और छूट भी है क्या? तो पिताजी ने बोला नहीं, और कोई छूट नहीं। मैं समझ रहा हूं तेरी बुद्धि है अशुभ कर्म करने की, और उसके लिए मेरी तरफ से कोई छूट नहीं है। उसे तू करेगा तो तुझे दंड मिलेगा। तो वेद में जो शास्त्र विहित कर्म है उनको करना चाहिए, और शास्त्र में जो अविहित है उनको नहीं करना चाहिए। जिनके लिए मना किया गया, निषेध किया गया, जिनकी निंदा की गई है, ऐसे कर्मों को नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में क्या कहा है कि आप मांस भक्षण ना करें, आप हिंसा ना करें, आप शराब का सेवन ना करें, आप परद्रव्य का अपहरण ना करें, आप जुआ ना खेलें, आप प्राणियों को दुख ना देवें, कष्ट ना देवें। उसके लिए वहां निषेध किया गया है। और क्या कहा है कि ईश्वर को माने बगैर जीवन ना जिए, नास्तिकता वाले जीवन ना जिए। तो ये सब अशुभ कर्म है और ये सब घोर नरक को देने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये कर्म अकर्म विकर्म, सकाम कर्म में शुभ कर्म है और मिश्रित कर्म है, फिर है श्रेष्ठ निष्काम कर्म, और हेय निंदनीय और नीच स्थिति है अशुभ कर्म की, जिनका विश्लेषण मैंने अभी आपके समक्ष किया। तो उपनिषद कर्मण्यता का पाठ पढ़ाता है। उपनिषद हमें हाथ पर हाथ रख करके भाग्य के भरोसे बैठने का उपदेश नहीं देता है। भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। किसी ने कहा राम भरोसे बैठ के खाट पे सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी हो सो होए। ऐसे अकर्मण्यता का उपदेश दिया। तो यह अवैधिक विचार है। यह विचार मनुष्य को गहरे गड्ढे में डालने वाला है। कर्म करने से मनुष्य की शक्ति बढ़ती है और अकर्मण्य और आलसी पुरुष शीघ्र ही बूढ़े हो जाते हैं, शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें अच्छे कर्म करते ही जीने की इच्छा करनी चाहिए। तो इतना प्रसंग आज के लिए हम रखते हैं। आगे जिजी विषय शतंग समः, कैसे 100 वर्ष तक जिए, किस प्रकार से 100 वर्ष की आयु हम प्राप्त करें, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा को हम यहाँ पर विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर।